निर्वाचन आयोग ने रविवार यानी कि 15 मार्च को 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनावों का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और साथ ही विवेक जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। अब पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि पिछली बार वहां 8 चरणों में मतदान हुआ था। तो वहीं केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में वोट डाले जाएंगे। कब और कहां होगी वोटिंग? असम, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में मतदान 29 अप्रैल को होगा। कब आएंगे चुनाव के नतीजे? 5 राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 17.4 करोड़ मतदाता हैं, जबकि यहां सीटों की कुल संख्या 824 है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव को लेकर कहा है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसे मतदान केंद्र के बाहर ही रखना होगा। वहीं वोट डालने के बाद मतदाता अपना मोबाइल वापस ले सकेंगे। वहीं इन सभी 5 राज्यों में पिछली बार चुनाव की तारीखों का ऐलान 26 फरवरी 2021 को किया गया था। तब पश्चिम बंगाल में 8 फेज में वोटिंग हुई थी। वहीं असम में 3 चरणों में मतदान हुए थे, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में वोट डाले गए थे। इन 5 राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई में खत्म होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 4 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश में 2.19 लाख मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। यहां 25 लाख चुनाव अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसतन संख्या 750 से 900 होगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर तैनात पीठासीन अधिकारी हर 2 घंटे में मतदान प्रतिशत अपलोड करेंगे और चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद मतदान के आंकड़े अपलोड किए जाएंगे। All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons, which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April
and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. Thank you.